हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिना इंची टेप के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमने परफेक्ट साइज़ का ब्लाउज़ ले लिया है, तो हम इसी की फिटिंग से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमको ब्लाउज़ को फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद में हम इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर हाफ़ इंच हमको नीचे साइड में छोड़ना है और हाफ़ इंच हम ऊपर साइड में भी छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे, जहाँ से इसकी कंधी है वहाँ से ही। और फिर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमको आर्म होल के लिए भी इस तरह से निशान लगाना है और एक मार्क हम यहाँ पर लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। फिर उसके बाद में हम बैक पार्ट का गले के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी बड़ा गला आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और फिर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बिना इंची टेप से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और परफेक्ट तरीके से ये पूरा तैयार हो जाएगा। और ये हमारा चेस्ट का निशान है, तो हम एक्स्ट्रा वाले पार्ट्स एक्स्ट्रा निशान से ही कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय कम है तो इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा फोल्ड कर लेंगे डबल, और उसके बाद में हम पीछे वाले पार्ट को यहाँ पर रख लेंगे। और फिर इस तरह से हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगा लेते हैं। और फिर आर्म होल के लिए यहाँ से हमको हाफ इंच ज़्यादा लेना है। और अब जो है हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे से, क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। और अब यहाँ पर हम गले में निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला है, तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर हम बीच में से कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम 4 डॉट के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। एक निशान हम नीचे लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये प्लेट्स हमारी 2 इंच की रहेगी और 1 इंच हमें छोड़ देना है, क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। 1 इंच छोड़ के हमको यहाँ से हमको 4 इंच पर निशान लगाना है, प्लेट के लिए निशान लगाना है। और उसके बाद में ये प्लेट्स हमारी 5 इंच की होगी और ये इधर से 3 इंच की लेना है आर्म होल से। तो इस तरह से हम इसको ऊपर रख लेंगे दूसरे वाले पार्ट को भी। तो दोनों वाले पार्ट्स में ये डॉट्स हमारी छप जाएंगी। और उसके बाद में इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा बॉर्डर वाला जो एरिया है ये हम आस्तीन में रखेंगे फ्रेंड्स। तो आस्तीन को हम इस तरह से रख लेंगे। हाफ इंच हमें इस तरफ छोड़ना है और हाफ इंच हम दूसरी साइड में भी छोड़ लेंगे। और फिर यहाँ से हमको जो है आस्तीन की जो चौड़ाई है उसका निशान हम लगाएंगे। और अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमको यहाँ से आस्तीन का ये जो नीचे का सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में मार्क लगा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से शेप देंगे हम। फिर ये हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट में भी हमने निशान लगा लिया है और फिर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो और ये जो बंद वाला पार्ट है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी काटेंगे। तो ये बटन पट्टी थोड़ा सा हमें चौड़ी रखना है, लगभग 4 इंच के मार्जिन से। और फिर यहाँ पर हम काज पट्टी काटेंगे। काज पट्टी हम लगभग 2 से 1.5 इंच तक रखेंगे।
ये दोनों पट्टी कट चुकी हैं और अब हम यहाँ पर गले की पाइपिंग के लिए पट्टी काटेंगे। ये पट्टी हमको तिरछी काटना है, तो ये लगभग हमें 1-1 इंच से काटना है। तो यहाँ पर हम 3 पट्टियाँ काट लेंगे तो गले की पाइपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह की ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।